हाय गाइस, नमस्ते, वेलकम टू माय चैनल। ये एक जनरल रीडिंग होने वाली है सभी साइंस के लिए। ये एक कमेंट मैंने देखा था ऑन वन ऑफ माय वीडियोस। अब मैं भूल गई हूँ कौन सा वीडियो था और क्या था पर्सन का नाम, जो भी था। थैंक यू सो मच। आपका जो सजेशन है काफ़ी अच्छा है। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज़, आज मैं रीडिंग आई विल डू टुवर्ड्स द एंड। क्वेश्चन ये था कि कैसे अपने आप को हील करें पास्ट के कनेक्शन से, कैसे निकलें उससे। जब आपने समझ लिया कि वो टॉक्सिक है, वो चल नहीं रहा आपके लिए, आप ऐसे कनेक्शन से बाहर कैसे निकलें। सो लेट मी फर्स्ट क्लेंस द एनर्जी। धन्यवाद आप सबका फॉर ऑल द लाइक, सब्सक्राइब, शेयर्स एंड कमेंट्स, मीन्स अ लॉट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो क्वेश्चन है कि कैसे निकले हैं इस किस्म के टॉक्सिक कनेक्शन से। सो मैंने एक्चुअली सब लिख दिया है यहाँ पे, तो आई एम गोइंग टू लुक एट इट। पहली सिचुएशन, पहली जो चीज़ आपको करनी है ना, वो अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करना है। डिस्ट्रैक्ट। आपने एक छोटे बच्चे को देखा होगा कभी, जो बहुत परेशान है, रो रहा है, उसका कहीं माथा कहीं टकरा गया, वो रोना शुरू करेगा और रोता ही रहेगा अगर आप उसको डिस्ट्रैक्ट नहीं करोगे। दर्द हो चाहे ना हो, ओके। बार बार उसे वो चीज़ याद आती रहती है, बार बार वो रोता रहेगा, ओके। और उससे उसको निकालने का तरीका, बेटे वो देखो वहाँ पे चांद को देखो, वो देखो साइकिल पे कोई आदमी जा रहा है, गाड़ी देखो। डिस्ट्रैक्ट। तो हम क्या करते हैं, हम एडिक्टेड हो जाते हैं उस सैडनेस के साथ, उस दुख के साथ। तो बार बार सोच के उसी चीज़ को बार बार सोचे जा रहे हैं और उसी चीज़ पे बार बार दुखी हुए जा रहे हैं। सो तो पहली चीज़ हमें करनी है डिस्ट्रैक्ट। इसके लिए सबसे बेटर नहीं, सबसे बेस्ट तरीका क्या है, आपको घर से बाहर निकलना पड़ेगा। आपको या तो वॉक पे जाना पड़ेगा, कुछ तो आपको फिजिकल एक्टिविटी करनी है। या तो आपको वॉक पे जाना है, जॉगिंग करनी है, स्विमिंग करनी है, ओके, रनिंग, वॉटेवर। आपकी बॉडी एंगेज होनी चाहिए किसी और चीज़ में, ध्यान कंप्लीटली कहीं और एंगेज होना चाहिए, ओके। उतने टाइम एटलीस्ट आप इस विचार से बाहर निकल पाएंगे। वरना हम जितने टाइम तक इस चीज़ के बारे में सोचते रहेंगे उतना ज़्यादा हम विचारों के बहाव में बहते चले जाएंगे, ओके। सो फर्स्ट थिंग इज टू डिस्ट्रैक्ट योर सेल्फ। डिस्ट्रैक्ट करने का सबसे अच्छा तरीका, फिजिकल एक्टिविटी में आप इन्वॉल्व होंगे तो उससे कुछ आई थिंक सम हॉर्मोन्स आर ऑल्सो रिलीज्ड, हैप्पी हॉर्मोन्स, नाम नहीं पता मुझे, सो यू कैन चेक दैट ऑन द इंटरनेट। आप वैसे ही खुश होगे और आपका थोड़ा दिमाग डिस्ट्रैक्ट होगा, तो आप उतने टाइम इस इंसान के बारे में नहीं सोच रहे, ओके। दूसरी चीज़ जो मैंने लिखी है, इमर्स इन सम क्रिएटिव एक्टिविटी। क्रिएटिव एक्टिविटी में क्या होता है कि आपका जो अटेंशन होता है ना, अटेंशन एक ही चीज़ पे होता है। सो क्रिएटिव मेरे साथ क्या होता है, मैं अगर पेंट कर रही हूँ या कुछ पिक्चर बना रही हूँ या कोई स्केच कर रही हूँ, तो पूरा अटेंशन वहीं पे है। आपकी मेन चीज़ क्या होनी चाहिए, अ लॉट ऑफ टाइम्स बहुत ज़्यादा क्या होता है कि हम लोग प्यार में नहीं होते, हमारी आदत हो चुकी होती है, किसी इंसान से डील करने की आदत हो चुकी होती है। अब वो टॉक्सिक हो चाहे ना हो, हर रोज़ हमें इतने टेक्स्ट भेजने हैं, हर रोज़ हमें इतनी बातचीत करनी है, एक्चुअली हमारी आदत हो गई। अब हमें उस आदत से बाहर निकलना है। इट्स नॉट अबाउट लव। लव तो यहाँ बहुत ही कम होता होगा। लव जो हम ढूंढ रहे हैं, जो हम चाहते हैं, वो आई डोंट नो इफ इट एग्जिस्ट, ओके। अनकंडीशनल लव, इट डजंट एग्जिस्ट। तो जिसको हम लव बोल रहे हैं, वो एक्चुअली आदत होती है। तो हमें इस आदत से बाहर निकलना है, इस टॉक्सिक हैबिट से बाहर निकलना है। तो कुछ क्रिएटिव एक्टिविटी आप कर सकते हो। आपको अगर ड्राइंग पसंद है, ड्राइंग वगैरह करोगे, कुछ भी कर लो, ओके। मेन आपका आइडिया इज टू पुट योर टाइम एल्सवेयर। यहाँ इस चीज़ को मत सोचना। जितना कम आप इसके बारे में सोचोगे, उतना जल्दी आप इससे निकलोगे। मैंने किसी एक बुक में पढ़ा था कि 21 डेज अगर आप कोई चीज़ करते हो, देन इट बिकम्स योर हैबिट। एटलीस्ट 21 डेज के लिए ये सब करो, अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करो,
ओके। लास्ट मैंने लिखा है फोकस ऑन सेल्फ एंड वर्क ऑन योर सेल्फ। तो ये क्या है कि अपने आप में कुछ आप ऐसी चीज़ निकाल सकते हो जिस पे आप वर्क कर सकते हो, ठीक है। कुछ भी हो सकता है, आप अपनी बॉडी की शेप तक चेंज कर सकते हो। खुद पे फोकस करो, कोई नया कोर्स करो, कुछ नई ट्रेनिंग करो या कुछ भी है, सारा फोकस खुद पे लाना है आपको वापस। आपका फोकस बाहर था, उसे वापस खुद के ऊपर लाना है। खुद पे फोकस करो, ओके। आपकी हेल्थ अगर सही नहीं है तो हेल्थ पे काम करो। आपके एकेडमिक्स में मार्क्स कम है तो मार्क्स पे काम करो। आपके फेस पे मार्क्स हैं तो कैसे फेस को अच्छा बनाया जा सकता है वो करो, ठीक है। अपनी मेंटल इश्यूज या स्पिरिचुअल वर्क करो, ठीक है। यूट्यूब पे इतने वीडियोज हैं ऑन स्पिरिचुअलिटी, यू कैन लर्न सो मच ड्यूरिंग दिस टाइम, ओके। बेसिक फंडा है कि आपको अपने माइंड को वहाँ से इधर लाना है, हैबिट बनानी। बस 20 दिन ऐसा करोगे तो धीरे धीरे अपने आप ही आपका ये माइंड यहाँ से हट जाएगा, उस इंसान से हट जाना चाहिए। अब फ्यूचर के लिए मैंने एक चीज़, आपने एक फिल्म देखी होगी टर्मिनेटर, उसमें आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर है। मैं आई डोंट नो इफ आई एम प्रोनाउंसिंग हिज सरनेम राइट और नॉट। तो वो जब एक टर्मिनेटर होता है, इट्स लाइक अ रोबोट, दैट गाय इज रनिंग लाइक दिस, उस पे वो गोली मारता है तो जितना गहरा घाव होता है उतना टाइम लगता है उसे हील होने में। वो हील होके फिर दोबारा भागना शुरू करता है। जब वो छोटी चोट होती है तो एकदम से हील हो जाता है, जब वो गहरी चोट होती है इट विल टेक सो मच टाइम टू हील, ठीक है। तो अब मैं ये फ्यूचर के लिए आपको बता रही हूँ। फ्यूचर में जैसे ये आपकी लाइफ है, प्रेजेंटली दिस इज योर लाइफ, ओके, दिस इज योर लाइफ एंड दिस इज योर लव प्रेजेंटली, ठीक है। आपकी जो होनी चाहिए ना लाइफ, इतनी होनी चाहिए आपकी खुद की लाइफ, जिसमें यू आर फोकसिंग ऑन योर करियर, स्पिरिचुअलिटी, रीडिंग बुक्स, ओके, गोइंग ऑन एडवेंचर, द लिस्ट गोज ऑन। यानी 75% यू आर फोकस्ड ऑन योर सेल्फ एंड यहाँ पे 25% आ रहा है आपकी लव लाइफ। एक्चुअली उससे भी कम हो तो अच्छा है, ठीक है। कि फ्यूचर में अगर कुछ पंगा भी हो ना तो बस छोटी चोट है आपकी, हील होने में कम टाइम लग रहा है। जैसे टर्मिनेटर का मैंने बताया, हील होने में कम टाइम लग रहा है। जब आपकी लव लाइफ आपको पूरी तरह कंज्यूम कर लेती है तब उसमें हील करने में बहुत ही टाइम लगेगा। तो अपनी अगर नेक्स्ट लव लाइफ में जाना, कंप्लीटली इमर्स ना हो, थोड़े लेवल पे आप रखें लव लाइफ को। आपकी लाइफ पूरी अपने इर्द गिर्द घूमनी चाहिए ताकि अगर कुछ पंगा भी हो तो उससे हीलिंग में थोड़ा कम टाइम लगे, जल्दी आप हील कर सको, ओके। दैट इज द वे फॉरवर्ड, ऑल राइट। लेट्स सी हियर यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज है आप लोगों के लिए। आप में से जो भी मेरे साथ कनेक्ट हुए हैं, जो शायद किसी टॉक्सिक कनेक्शन में हैं या अपनी लाइफ को इम्प्रूव करना चाहते हैं, वहाँ से निकल जाना चाहते हैं, व्हाट आर द मैसेजेस फ्रॉम यूनिवर्स की तरफ से, क्या मैसेजेस हैं। द मून, टू ऑफ स्वॉर्ड्स, एक्सक्यूज मी, लेट्स सी हियर, 10 of swords, the sun, bottom of the deck, ace of wands। आपकी कोई ऐसी शुरुआत हुई होगी, ऐसा पैशन बेस्ड कनेक्शन, ओके, विद एस ऑफ वॉन्ड्स, पैशन बेस्ड कनेक्शन, यानी बहुत फिजिकल। उसके नीचे पेज ऑफ वॉन्ड्स, काफ़ी वॉन्ड्स की एनर्जी आई है। 6 ऑफ वॉन्ड्स, उसके नीचे नाइट ऑफ वॉन्ड्स। इमेजिन सारे ही वॉन्ड्स हैं, बहुत ज़्यादा फायर। ऐसा कोई कनेक्शन जो काफ़ी फिजिकल है,
ये पास्ट की एनर्जी है, ठीक है। यहाँ फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है। आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज आए हैं? मून एंड टू ऑफ स्वॉर्ड्स। टू ऑफ स्वॉर्ड्स एंड मून में एक चीज़ कॉमन क्या है? क्लैरिटी की कमी होना। मून अंधेरे में होता है और यहाँ पे बंदी की आंखों में पट्टी लगी हुई है, ओके। शायद देखिए आपकी लाइफ में जो कनेक्शन जो भी है ये आपको बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज करता है, ओके। बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज करता है। आप अपने हार्ट स्पेस को बचाना चाहते हो, ऐसे हाथ ऐसे क्रॉस रख के अपने हार्ट स्पेस को बचाना चाहते हो, और विद द मून यहाँ क्लैरिटी की बहुत ही कमी है। काफ़ी चीज़ें छुपी हुई हैं, काफ़ी चीज़ें सीक्रेटली चल रही हैं, आपको कुछ पता नहीं है, ओके। आपको अपने इंट्यूशन को फॉलो करने की ज़रूरत है क्योंकि आपको कुछ दिख नहीं रहा। पाइसिस एनर्जी आई है, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई एनर्जी। सेंट्रल कार्ड आपका 10 ऑफ स्वॉर्ड्स है। आपको इस सिचुएशन को एंड करना है, कंप्लीटली एंड करना है, क्योंकि ये सिचुएशन एक्सट्रीमली पेनफुल है। ये आपकी 10 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, सेंट्रल एनर्जी। आपको इस सिचुएशन को एंड करना है। यूनिवर्स की तरफ से आपका मैसेज है, इस सिचुएशन को आपको कंप्लीटली एंड करना है, ओके। ये जो भी इंसान है ये अटेंशन का भूखा इंसान है, कंप्लीटली बच्चे जैसा है, इमेच्योर है, विद नाइट ऑफ वॉन्ड्स, इनकंसिस्टेंट है, यानी कभी आता है कभी जाता है, जब उसकी मर्जी होती है, जब उसे अटेंशन चाहिए होती है आपसे, आपकी तरफ आता है। बहुत ही इमेच्योर है, ओके। दिखावटी है, विद 6 ऑफ वॉन्ड्स, दिखावटी किस्म का इंसान है। आपको इस सेंट्रल एनर्जी है 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, आपको इस सिचुएशन की एंडिंग करनी है। उसके बाद आपका कार्ड आया है द सन। जैसे ही आप ये करोगे आपकी लाइफ में काफ़ी खुशी आने वाली है। आपको जो मून था, जहाँ अंधकार था, यहाँ पे उजाला है, ओके। ये रीडिंग उन सब लोगों के लिए है जो टॉक्सिक किसी सिचुएशन में है, ओके। ये उन लोगों के लिए रीडिंग है, ये सबकी रीडिंग नहीं है। So let's clarify these cards. Why do we have Moon and Two of Swords? Why do we have the Moon and Two of Swords? Two of Cups. Why do we have 10 of Swords? The Devil. Why do we have the Sun? Five of Cups. Why do we have the Sun again? Six of Wands. Bottom of the deck, the Hierophant, the Emperor, Strength, Leo. हो सकता है कि पास में आपकी इस कनेक्शन से काफ़ी उम्मीदें थीं, ओके। हायरोफेंट का कार्ड आया है, एम्परर का कार्ड आया है। ऐसा हो सकता है आप में से कई लोग इस सिचुएशन में कमिटेड थे। ये कोई लॉन्ग टर्म कमिटेड कनेक्शन भी हो सकता है, मैरिज भी हो सकती है। एम्परर कई बार हस्बैंड को दिखाता है। हायरोफेंट कैन बी अ कमिटमेंट, कमिटेड कनेक्शन। विद स्ट्रेंथ कार्ड देखिए, ऐसा हो सकता है कि आप किसी ऐसे टॉक्सिक और ऐसे कंट्रोलिंग इंसान के साथ थे जो अपने आप को, अपने इमोशंस कंट्रोल करता था कि ताकि आप खुश ना हो। आपको इमोशंस नहीं दिखा रहा था या दिखा रही थी, आपसे इमोशंस विड्रॉ कर रही थी, कर रहा था, जो भी था ये इंसान। पास्ट की एनर्जी, आपकी इस कनेक्शन से बहुत ही ज़्यादा उम्मीदें थी, ओके। टू ऑफ कप्स इज क्लैरिफाइंग द मून एंड टू ऑफ स्वॉर्ड्स। टू ऑफ कप्स तो एक बहुत ही लविंग कनेक्शन को दिखाता है। लेट्स सी हियर वन मोर टाइम, व्हाई डू वी हैव टू ऑफ कप्स? एट ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके।
5 ऑफ पेंटिकल्स, ये कनेक्शन आपको बिल्कुल अकेला फील कराता है, बहुत अकेला फील कराता है। कई बार आपको लगता है कि आप अकेले ही हो, ये कोई कनेक्शन तो है लेकिन आप अकेले हो। ओके, बिल्कुल अलग थलग हो, अपने प्रियजनों से, अपने फ्रेंड से भी डिस्कनेक्टेड हो। ओके, 2 ऑफ कप्स विद 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, ये कनेक्शन जब शुरू हुआ होगा आपको लगा था कि आपने अपना परफेक्ट मैच मिल गया आपको। विद 8 ऑफ स्वॉर्ड्स धीरे धीरे आप कहते हैं ना सोच की जेल में फंस गए, स्टक हो गए इस कनेक्शन में कि यहाँ से ना पीछे जा सकते हैं ना आगे जा सकते हैं, इस किस्म के एक सिचुएशन में आप फंस गए। ओके, विद द मून एंड 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द डेविल, आपको इस कनेक्शन की एंडिंग इसलिए करनी है क्योंकि ये डेविल से कनेक्टेड है, बहुत ही टॉक्सिक है ये सिचुएशन। डेविल कई बार इल्यूजन होता है, कई बार हमें ऐसा लगता है कि हम यहाँ से निकल नहीं सकते, हम फंस गए यहाँ पे, लेकिन ऐसा नहीं है, ये इल्यूजन होता है, ये एक मिथ्या है। ओके, मिथ्या और झूठ में क्या फ़र्क है? झूठ वो चीज़ है वो बिल्कुल सच नहीं है, मतलब सच का ऑपोजिट है झूठ। मिथ्या वो चीज़ है जो दिखती है कि सच है लेकिन सच नहीं है। जैसे आप रेगिस्तान में जाएंगे, वहाँ पानी दिखता है, व्हाट डू यू कॉल इट, भूल गई, इंग्लिश में एक नाम है ना, जहाँ आपको लग रहा है कि पानी है, आप दूर से आप वहाँ पहुँचते हो तो वहाँ कुछ नहीं होता, वो है मिथ्या। तो ये डेविल एक मिथ्या है जो लग रहा है कि सच है, जिससे हम बच नहीं सकते। जैसे ये आदमी यहाँ बैठा है सर पकड़ के, धागों से बंधा हुआ है इस डेविल के साथ, लेकिन जब चाहे तो वो उसे निकाल के फ्री हो सकता है। ओके, आपको इस सिचुएशन की एंडिंग करनी है। ऑलराइट, देन यू हैव सन, उसके बाद आपकी लाइफ में क्लैरिटी आएगी, खुशी आएगी। आफ्टर अ पीरियड ऑफ सैडनेस, डिप्रेशन, आपकी लाइफ में रियल सक्सेस आएगी इसके बाद। ओके, दिस इज द मैसेज। ये उन सब के लिए है जो डेविल टाइप की किसी सिचुएशन में अटके हुए हैं। आप लोगों से कहा जा रहा है कि ये सिचुएशन है तो टफ, क्योंकि आपको कुछ दिख नहीं रहा है, यहाँ काफ़ी चीज़ें आपसे छुपाई जा रही हैं, क्लैरिटी की कमी है, आप अपना दिल बचा के बैठे हो, लेकिन यहाँ एंडिंग करने की ज़रूरत है। जैसे आप एंडिंग करते हो आपकी जो है पूरी लाइफ ऑलमोस्ट चेंज हो रही है। सन एंड विद 6 ऑफ वॉन्ड्स, आपकी नई शुरुआत होगी, बहुत ही हैप्पीनेस, बहुत हैप्पी ढंग से आपकी लाइफ चेंज होगी, बहुत ज़्यादा आपको अटेंशन मिलेगी, सक्सेस आएगी आपकी तरफ। ओके, आप ऐसा भी हो सकता है कि आप पास्ट का सोच के काफ़ी दुखी हो। विद 5 ऑफ कप्स कई बार क्या होता है, हम वो सब चीज़ें सोच रहे होते हैं जो हमने खो दी हैं, जबकि इस बंदी के सामने 2 कप्स और रखे हुए हैं। वहाँ पे फोकस ना करके जो चला गया, इस सिचुएशन का जाना आपके लिए बेटर है। ओके, ऑलराइट, दैट्स ऑल आई हैव फॉर यू। फिर मिलते हैं आपसे, बाय, नमस्ते, टेक केयर।